करेंगे 7th क्लास का फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.1। बच्चों ये जो चैप्टर है फ्रैक्शन एंड डेसिमल ये बहुत से चैप्टरों का बेस है, इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है वो आपको बाकी सभी आगे क्लासेस में भी हेल्प करेंगे। जैसे कि एलसीएम लेना है या और भी टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें वो आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे, तो इसलिए आप फ्रैक्शन और डेसिमल को बहुत ध्यान से देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सॉल्व 2 - 3/5। तो 2 - 3/5 को आपको सॉल्व करना है। क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एलसीएम लेना है। देखो जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता ना, आप उसके नीचे 1 लगा देते हो, -3/5। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम हुआ इसका 5, ये 5, ठीक है। तो 5 2 = 10 एंड -3 1 = 3 एंड 10 एंड 3 माइनस किया तो आपके पास क्या बचा, 7/5 आंसर। अब एलसीएम लेने के दो तरीके होते हैं, मैं आपको सिखा देता हूं। पहला है फर्स्ट, मान ले हम फर्स्ट मेथड आपको मैं बताऊं, तो आपके पास जैसे था 2 - 3/5, तो एक मेथड तो ये है कि आप एलसीएम मतलब डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 1 लगाओ और ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई। 5 को 2 से करोगे 5 2 = 10, 1 को 3 से करोगे 3 और 5 को नीचे 1 से करोगे 5, तो भी आंसर आ जाएगा इजिली 7/5। एक तो ये मेथड होता है, एक होता है एलसीएम वाला मेथड। सेकंड मेथड की बात करते हैं, आपको पास है 2/1 - 3/5। तो अगर हम एलसीएम की बात करें तो 1 और 5 का एलसीएम होता है 5। अब जब एलसीएम आपके पास निकल जाता है, जैसे आपने निकाला है एलसीएम ऑफ 1 एंड 5 = 5, तो 5 जो आपके पास एलसीएम निकला है, आप उस एलसीएम को नीचे जो डिनोमिनेटर नंबर होता है उससे डिवाइड करते हो। तो 1 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास तो 5 आएगा, ऊपर आपके पास क्या है पहले से 2। तो अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्या होता है जब आप इस नंबर से इसको डिवाइड करते हो एलसीएम को, तो जो नंबर आता है उसको आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरह फिर -3 मल्टीप्लाई, अब अगर आप 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1, तो ये हो गया आपके पास 10 और ये हो गया आपके पास 3/5, तो 7/5 आंसर दोनों ही सूरत में आएगा, बस मेथड अलग अलग है। आपको जो इजी लगता है आप उस मेथड को इस क्वेश्चनों में अप्लाई कर सकते हो। एक ये है क्रॉस मल्टीप्लाई और ये है एलसीएम वाला मेथड। क्लियर, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4 + 7/8। तो इसको भी आपको बस नीचे 1 लगाना है और इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम आपके पास 8 आ गया, तो 8 4 = 32 + 7, 32 एंड 7 कितना हुआ आपके पास 39/8। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। एंड थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 3/5 + 2/7। तो 3/5 एंड 2/7 का एलसीएम अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, जैसे आप 5 और 7 का एलसीएम निकालते हो तो आप लिखोगे 5 1 = 5, 7 सेम, फिर 7 लोगे तो 7 1 = 7, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 35 इसका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम आ गया आपके पास 35। अब 5 से अगर आप 35 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। 5 7 = 35 होता है, उस 7 को आप इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस इसी तरह से 7 से अगर आप 35 को डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, उस 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 7 = 21 एंड 2 5 = 10/35। दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 31/35। तो ये है एलसीएम वाला मेथड। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे जो डिनोमिनेटर नंबर है उससे आप एलसीएम को डिवाइड करोगे, जो आएगा उसे न्यूमरेटर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दोगे। यही आपको सेकंड वाले में करना है, तो आप एलसीएम इजीली निकाल सकते हो। तो ये थर्ड पार्ट था। एंड फोर्थ पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट का 9/11 - 4/15। इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालोगे कि एलसीएम ऑफ 11 एंड 15 कितना आएगा, एलसीएम इसका 11 एंड 15। तो 3 से आप पहले कर दो, 3 5 = 15 चला जाएगा, फिर 5 से कर दो, 5 1 = 5, फिर आप 11 से कर दो और उसके बाद आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करके 3 5 = 15 एंड 15 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 265। तो इसका एलसीएम कितना हुआ, 265। ठीक है, अब जैसे आपके पास ये एलसीएम आ गया है 265, ऊपर आपको दिया हुआ है 9 मल्टीप्लाई। अब आप सबसे पहले 11 से 265 को डिवाइड करो, डिवाइड करने से आएगा 15,
तो उसको आप न्यूमरेटर यानी 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर बीच में माइनस, फिर 4 न्यूमरेटर वाला नंबर मल्टीप्लाई, फिर आप 15 से 265 को डिवाइड करो, तब आपके पास आ जाएगा 11। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम 15 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 5 45 का 5, 4 कैरी, 9 1 9, 9 and 4 135 एंड 44 अपॉन में 265। अब आप इन दोनों को माइनस कर दो, 5 से 4 माइनस किया 1 एंड 13 से 4 माइनस किया 9, तो 91 अपॉन में 265 आपका आंसर। तो ये था फोर्थ पार्ट। तो आपको सबसे पहले 11 15 का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद आपको इसकी आगे सॉल्विंग करनी है। अब तक आपने किए 2 नंबर, अब आपके पास आते हैं 3 नंबर्स। 3 नंबर्स में भी रूल वही रहेगा, आपको एलसीएम निकालना है 10 का, 5 का एंड 2 का। 10 5 एंड 2 तीनों का आपको एलसीएम निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 10 5 एंड 2 तीनों का एलसीएम निकालोगे एक साथ। तो 2 5 10, 5 सेम एंड 2 1 2, फिर 5 1 5, 5 1 5 एंड 1। तो आपके पास जो नंबर निकले हैं वो है 2 और 5। तो आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा 10। तो इसका एलसीएम कितना हुआ 10। अब आपके पास एलसीएम तो आ गया 10। अब देखिए आपके पास है 7। सबसे पहले मल्टीप्लाई, आप 10 को 10 से डिवाइड करोगे आएगा 1, फिर प्लस आपके पास है 2 मल्टीप्लाई, 5 से 10 को डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 2, फिर प्लस ये है 3 मल्टीप्लाई, 2 से 10 को डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 5। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 1 7, 2 2 4, 5 3 15 अपॉन में 10। अब आप सबको प्लस कर दो। तो 15 एंड 4 तो 19 हो गया, 19 में 7 आप प्लस करोगे तो आपके पास 26 आएगा अपॉन में 10। ये आंसर क्लियर। तो ये आपके पास आ गया 5th पार्ट का आंसर। एंड 6th पार्ट का अगर हम करें तो ये आपको जो दिया हुआ है 6th पार्ट में वो है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले आपको फ्रैक्शन में लाना होगा। ये नॉर्मल फ्रैक्शन होते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन होता है। अब मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लाने के लिए आपको करना क्या है, आपको इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इधर जो आंसर आएगा उसको प्लस करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी 3 2 6, 6 में 2 प्लस किया 8 अपॉन में 3, प्लस 2 3 6 और 6 में 1 प्लस करा 7 अपॉन में 2। तो इजिली आप मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद की सॉल्विंग सेम जाती है। सबसे पहले आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम ऑफ 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। अब एलसीएम आपके पास है 6, तो नंबर जैसे ये आपके पास 8 था मल्टीप्लाई, आपने 3 से 6 को डिवाइड किया 2 आया, फिर प्लस आपके पास 7 था मल्टीप्लाई, आपने 2 से 6 को डिवाइड किया 3 आया। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 आया 16 एंड 7 3 21 अपॉन में 6। अब आप दोनों को प्लस कर दो। तो 6 and 1 7, 2 1 3, 37 अपॉन में 6। ये है आपके पास 6th पार्ट का आंसर। क्लियर। तो एलसीएम आप बहुत ध्यान से निकालना, क्योंकि एक ही मेथड है ये एलसीएम का जो आपका आगे सभी क्लासों में अप्लाई होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा 9, 3 एंड 21 का। जितने भी डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसी का एलसीएम निकालते हैं। तो अगर आप 9, 3 और 21 का एलसीएम निकालते हो तो आपके पास आएगा 3 3 9, 3 1 3, 3 7 21, 3 1 3, 1 सेम 7 सेम, फिर 7 आप लोगे तो 7 1 7। तो अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हो तो 63 जो आया वो आपके पास एलसीएम आ गया। इसके बाद जो आपकी स्टेप जाती है, जैसे आपके पास है 2 अपॉन 9, तो एलसीएम कितना आया आपके पास 63 आया है। 2 मल्टीप्लाई 9 से अगर आप 63 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 7। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 14 अपॉन में 63 फर्स्ट नंबर। इसी तरह आप सेकंड नंबर निकालोगे। जैसे आपको दिया हुआ है 2 अपॉन 3, तो सबसे पहले एलसीएम कितना दिया हुआ है 63। तो 2 मल्टीप्लाई 3 से अगर आप 63 को डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आता है 21। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 42 अपॉन में 63। इसी तरह आप थर्ड नंबर को लेते हो। एलसीएम कितना है आपके पास 63। अगर आप 21 से 63 को डिवाइड करते हो तो क्या आता है आपके पास 21 से 63 को डिवाइड करने से 3 आता है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 24 अपॉन में 63। तो आपके पास 3 नंबर आ गए 14, 42 एंड 24।
अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। तो सबसे पहले आप लिख लो कि आपको किस फॉर्म में ये लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए अब आप इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देख लो, वो है 42। तो सबसे पहले आया 42 अपॉन में 63, ये सबसे बड़ा नंबर है। इससे छोटा है आपके पास 24 अपॉन में 63, और सबसे छोटा है आपके पास 14 अपॉन में 63। तो ये तो हमने आंसर्स को कन्वर्ट करा है। अब आप इसको क्वेश्चन में 42 आया किससे था, 42 आया था आपका 2/3 से। तो सबसे बड़ा नंबर आपके पास कौन सा हो गया, 2/3, ये सबसे बड़ा। फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर 24 किससे आया था, 8/21 से। तो 8/21 आपके पास सेकेंड नंबर आ गया। एंड देन सबसे लास्ट नंबर 14 किससे आया था, 2/9 से। तो 2/9 इसका नेक्स्ट नंबर। क्लियर। तो आपको इसमें सबसे पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद आपको सिंगल सिंगल नंबर फाइंड करके उसका डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है। बी पार्ट की अगर हम बात करें तो बी पार्ट में भी सबसे पहले आप एलसीएम निकालोगे 5 का, 7 और 10 का। तो अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं 5, 7 और 10 का, तो हमारे पास जो नंबर आएगा 5 1 जा 5 जाएगा, 7 से 5 2 जा 10, फिर 2 लेंगे तो 7 से 2 1 जा 2, फिर 7 लेंगे तो आपके पास जो एलसीएम आया वो आया 5 2 जा 10 7, 70 आपके पास एलसीएम है। अब आप 70 एलसीएम लोगे तो उसके बाद आपको सेम यही वाला इस क्वेश्चन की तरह करना है। आपको 1 यहां पर आपने यूज करा, 5 से आप 70 को डिवाइड करो, डिवाइड करके जो आएगा उसे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 70 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आएगा 5 1 जा 5, 2 बचा 20 एंड 5 4 जा 20। तो अगर आपके इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से 14/70 आ गया, ये आपके पास फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो आपके पास जैसे एलसीएम आया है 70, फिर आपने लिया 3 मल्टीप्लाई 7 से 70 को डिवाइड किया, 10 आया, और इन्हें मल्टीप्लाई करके 30/70 ये नंबर फाइंड करा। इसी तरह आप थर्ड नंबर को यूज करोगे। एलसीएम आपके पास था 70 और 7 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 10 से 70 को डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7। अब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 49/70, ये आपके पास 3 नंबर निकल गए। अब आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर जो बना है हमारे पास, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है 49/70। उससे छोटा कौन सा है 30/70, और उससे छोटा है हमारे पास 14/70। अब आप इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करो। 49 किससे आया था, 7/10 से। तो 7/10, और उसके बाद 30 किससे आया था 3/7 से, 3/7, एंड लास्ट नंबर क्या था 1/5। तो 1/5 ये आपके पास आंसर्स आ गए। क्लियर। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको दोबारा ये क्वेश्चन आपको फिर से समझा दूंगा वीडियो में। मेरा मेन पर्पस है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आने चाहिए अच्छे से। मैं 6th क्लास से 12th क्लास तक की सारी एनसीईआरटी आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ लगातार वीडियोस में। आप इन वीडियोस को खुद भी देखें और उनसे कुछ सीखें, प्लस अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और उनको भी सिखाएं, क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं दिल्ली में उसमें बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। बस यही है कि जितना हो सके आप घर में रहिए, पढ़ाई करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि आपकी क्लास का आपका स्टैंडर्ड बना रहे। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो सबसे पहले आपको दी हुई है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल शीट, ट्वेल्व 1/2 सेंटीमीटर, और आपको विड्थ दी हुई है ऑफ रेक्टेंगुलर शीट 10/2/3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आपको पेरीमीटर और रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करना है। वो होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आपको इसमें वैल्यू रखनी है 2 ब्रैकेट लेंथ है आपके पास 12 1.5 एंड प्लस ब्रेथ है आपके पास 10 2/3। अब आप इसका मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 12 2 जा 24 और 1 प्लस करा 25/2। 3 10 जा 30, 30 में 2 प्लस किया 32/3। अब आप इसका एलसीएम ले लो।
तो इसका एलसीएम आएगा आपके पास 6, 2 3 6, तो 25 मल्टीप्लाई 2 से अगर आप 6 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, प्लस 32 मल्टीप्लाई 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो आपके पास 2 आएगा। अब आपके पास है 25 3 75 एंड 32 2 64 अपॉन में 6। अब आप इन दोनों को पहले 2 से आप 6 को काट सकते हो इजिली, 2 3 6 आपसे ये काट ही दिया है। अब 75 एंड 64 को प्लस करोगे तो आपके पास 5 4 9 एंड 6 एंड 7 आपके पास आ गया 13, तो 139 अपॉन में 3। क्या ये डिवाइड होएगा? नहीं होएगा, तो 139 अपॉन 3 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, पर ये फ्रैक्शन में आया। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेकर आओगे, क्योंकि आपके पास लेंथ और ब्रेथ दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन में थी। मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले 139 आपको जो दिया हुआ उसको 3 से डिवाइड करना है, तो 3 4 12 किया, फिर आपके पास माइनस करने के बाद बचा 19, 3 6 किया 18, आपके पास क्या बचा 1 एज ए रिमाइंडर बचा। अब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लाओगे तो क्या लिखोगे? मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए एक तो जो आपका आया है 46, ओके, दूसरा अभी आपके पास बचा है रिमाइंडर जिसको आपको 3 से डिवाइड करना है, सेंटीमीटर। बहुत इजी तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो जब तक डिवाइड हो जब तक डिवाइड कर लो, उसके बाद जो क्वेश्चन आता है उसे लिखकर रिमाइंडर ऊपर और 3 नीचे, जिससे आपको डिवाइड करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। एंड क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीई एंड द रेक्टेंगल बीसीडीई। तो एबीई आपके पास एक ट्रायंगल है एंड बीसीडीई आपके पास एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट अगर सॉल्व करते हैं तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीई, एबीई के लिए आपके पास एबीई की 3 वैल्यूज दी है, तीनों को आप ले लो, 5/2 प्लस 2 3/4 प्लस 3 3/5। तो 5/2 एक फ्रैक्शन में है, ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 5 2 8, 8 में 3 प्लस किया 11/4 प्लस 5 3 15, 15 में 3 प्लस किया 18/5। अब आप इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम है आपके पास 2 4 और 5, जितने भी नीचे डिनोमिनेटर होते हैं उनका एक साथ एलसीएम निकाल लो। 2 1 2, 2 2 4 एंड 5 सेम, फिर ये सेम 2 1 2 एंड 5, फिर आप 5 लो 1 1 एंड 1, तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या है आपके पास 20, तो इसका एलसीएम कितना हो गया आपके पास 20। अब आपको वही रूल अप्लाई करना है, ये आपके पास 5 है, मल्टीप्लाई 2 से 20 को डिवाइड करोगे 10 आएगा, प्लस ये आपके पास 11 है, मल्टीप्लाई 4 से 20 को डिवाइड करोगे 5 आएगा, फिर प्लस ये आपके पास 18 है, मल्टीप्लाई 5 से 20 को डिवाइड करोगे 4 आएगा। अब 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50, 11 को 5 से किया 55 एंड 18 को 4 से किया 4 8 32, 3 कैरी, 4 1 4, 4 में 3 प्लस किया 7 72 अपॉन में 20। अब आप इन सबको प्लस कर दो, प्लस करेंगे हम 50 55 एंड 72, तो 7 एंड 17, 177 अपॉन में 20 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गया पेरीमीटर, पर ये फ्रैक्शन में आया है। आपको मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 177 को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 20 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 25 100 होता है, तो ये तो 177 है, आपको उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर लेना होगा। अगर हम यहाँ पर 8 ले लें तो क्या होगा, 8 2 16 यानी 160 बन जाएगा, माइनस करोगे 7, 7 से 6 गया 1 17, तो इसका मतलब इसका मिक्स फ्रैक्शन कितना हुआ 8, ये 17 अपॉन में 20 सेंटीमीटर। तो जो आपके पास क्वेश्चन है वो रिमाइंडर नंबर और डिवाइड, ये आपके पास आ गया 8 17 अपॉन 20 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर ट्रायंगल एबीसी का। अब अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, जो कि सेकंड पार्ट है, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट, तो रेक्टेंगल में आपके पास एक लेंथ होती है एक ब्रेथ होती है, आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो लेंथ कितनी दी हुई है आपको, लेंथ आपके पास है 2 3/4 एंड ब्रेथ कितनी है आपके पास 7/6, एक ये है लेंथ और एक ये ब्रेथ।
अब आपको क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लेकर आना है। 4 टू 8, 8 में 3 प्लस किया, 11 अपॉन में 4 प्लस 7 अपॉन में 6। अब आप इसका एलसीएम निकाल लेना। इसका एलसीएम निकालोगे तो 4 और 6 का एलसीएम निकालने पर आपके पास आएगा 2 टू 4 एंड 3 12। 12 आपके पास इसका एलसीएम आ गया। अब 11 मल्टीप्लाई 4 से 12 को डिवाइड करोगे 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 6 से 12 को डिवाइड करोगे 2। इनको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा 33 प्लस 14 अपॉन में 12। 2 से आप 12 को कट कर दो तो आपके पास बचा ऊपर 437314 47 अपॉन में 6 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गया पेरीमीटर। पर ये अभी फ्रैक्शन में है। अगर इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 47 को 6 से डिवाइड करना, 6 7 जा 42, आपके पास बचा 5। तो इसका जो मिक्स फ्रैक्शन नंबर आया वो आया 7 5/6 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, Salil wants to put a picture in a frame. The picture is 7 3/5 centimeter wide. To fit the frame, the picture cannot be more than this centimeter wide. How much should the picture to be trimmed? तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है लेंथ ऑफ ए पिक्चर 7 3/5 centimeter and width of the picture 7 3/10 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है द पिक्चर टू बी ट्रिम्ड, कितनी ट्रिम की जाएगी। तो ट्रिम मीन्स कितनी पिक्चर कम की जाएगी। तो कम करने के लिए हम माइनस यूज करते हैं। तो आपको जो स्टेटमेंट लिखनी है वो है द पिक्चर टू बी ट्रिम्ड इज इक्वल 7 3/5 माइनस 7 3/10। तो ये आपको पास मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ, आप इसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 5 7 35, 35 में 3 प्लस किया 38 अपॉन में 5 माइनस 10 7 70, 70 में 3 प्लस किया 73 अपॉन में 10। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास एलसीएम आएगा इसका 10। अब 38 मल्टीप्लाई 5 से आपने 10 को डिवाइड किया 2, इसी तरह 73 मल्टीप्लाई 10 से 10 को डिवाइड किया 1। तो आपके पास कितना आ गया, 38 2 जा कितना हो गया, 2 8 जा 16 एंड 2 3 जा 6 17 76 माइनस 73 अपॉन में 10। तो 76 में से 73 आपने माइनस किया तो बचा 3 अपॉन में 10 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये आपके पास आ गई कितनी पिक्चर आपको ट्रिम करनी पड़ेगी। ये है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है आपको Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother. Who by how much part of an apple did Sonu eat and who had the longer share? तो सबसे पहले ऋतु का शेयर दिया हुआ है। ऋतु ate 3/5 part of an apple। तो सॉल्यूशन करते हैं। ऋतु ate part of an apple इक्वल 3/5। तो बाय हाउ मच पार्ट ऑफ एन एप्पल डिड सोनू ईट। तो सबसे पहले रिमेनिंग एप्पल बचा कितना है आफ्टर ऋतु एट। तो सबसे पहले हम रिमेनिंग निकालेंगे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ एप्पल, आप इसे 1 से माइनस कर दोगे 3/5 को, तो आपके पास आ जाएगा 2/5। ये रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है एप्पल का। तो बाय हाउ मच पार्ट ऑफ एन एप्पल डिड सोनू ईट। तो सोनू ईट पार्ट ऑफ एन एप्पल 2/5। जो बचा हुआ एप्पल सोनू ने खा लिया। अब हु हैड द लॉन्गर शेयर, ज्यादा शेयर किसके पास है, 3/5 था ऋतु के पास एंड 2/5 था सोनू के पास। तो किसका ज्यादा शेयर हुआ, 3/5। तो ऋतु शेयर longer than Sonu by how much, by 3/5 is greater than 2/5।
क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 7। एंड क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। में दिया हुआ है आपको, माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर एंड वैभव फिनिश्ड द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। हु वर्क लॉन्गर, किसने ज्यादा टाइम तक वर्क किया। तो सबसे पहले आपके पास माइकल का टाइमिंग कितना दिया हुआ है, माइकल फिनिश्ड कलरिंग a picture in 7/12 hour और वैभव finished coloring a picture in कितना है वैभव का 3/4। तो सबसे पहले तो आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइक फ्रैक्शन में, क्योंकि आपको कंपैरिजन करना है। तो आपके पास एक 7/12 है, पहले हम अगर इसको कंपेयर करें, और दूसरा एक आपके पास 3/4 है, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है। तो पहले आपको 4 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 12 और 4 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो आएगा 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4, सॉरी सीधा 2 से ही कर दो पहले। तो 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। तो इसका जो एलसीएम आया आपके पास वो आ गया 12। तो 7/12 मल्टीप्लाई, अगर आप 12 को 12 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो आपके पास 7/12 ही आएगा। ये आया आपके पास किसका नंबर, ये आया आपके पास माइकल का नंबर। तो ये m लिख देते हैं, ये माइकल आ गया। अब अगर हम वैभव निकालेंगे तो वैभव निकालने के लिए आपके पास है 3/4। तो आपके पास एलसीएम तो 12 आया है, 3 मल्टीप्लाई 4 से आपने 12 को डिवाइड किया तो आपके पास आया 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया 9/12। ये आपके पास वैभव का वर्क आ गया। तो 7/12 आवर में माइकल ने किया और वैभव ने आप 9/12 में किया। तो हु वर्क लॉन्गर, 9/12। तो वैभव वर्क लॉन्गर, क्योंकि 9/12 ग्रेटर होता है किससे, 7/12 से। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। ओके।